अस्सलामुअलैकुम। करंट हैदराबाद के बिरयानी सीरीज़ व्लॉग 2 में मोहम्मद यूसुफ आपके साथ। आज का प्लान अल अज़ीज़ को कवर करने का है, उसकी स्ट्रगल दिखाने का है, उसकी मेहनत को दिखाने का है कि वो कहाँ से शुरू हुआ है। बेसिकली व्लॉग सीरीज़ 2 व्लॉग 2 का मतलब ये नहीं है कि अज़ीज़ दूसरे नंबर पे यहाँ पे या मिस्टर बर्गर पहले नंबर पे मैंने बनाया तो मिस्टर बर्गर पहले नंबर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये है कि मैं सिर्फ इनकी मेहनत दिखा रहा हूँ, सबको मार्क एक जैसा ही कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उनकी स्ट्रगल दिखाना, उनकी मेहनत दिखाना, क्योंकि यहाँ पे गली गली कोने कोने में इस बिरयानी के स्टॉल्स हैं। उसके बावजूद ये ब्रांड अपनी नाम बनाए हुए, अपना काम को प्रॉपर रखे हुए, अपनी क्वालिटी को वही मेंटेन करे हुए क्यों है आज तक, क्या इनकी मेहनत है, कहाँ से ये शुरू हुए थे, किस तरीके से ये आगे काम कर रहे हैं, उनका आगे क्या प्लान्स हैं और इनकी स्ट्रगल क्या है, ये सब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपके व्लॉग किस तरीके से मैं अपना व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ और क्या इनकी मेहनत स्ट्रगल मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आए, मैं आपको अल अज़ीज़ लेके चलता हूँ। अल अज़ीज़ में आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या आइटम्स होते हैं इनके पास और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें और हैं इनके पास। तो चलें, मैं आपको अल अज़ीज़ इनके ओनर से भी मिलवाऊंगा आपको और इनके किचन को भी विजिट करवाऊंगा। तो पहले चलते हैं अल अज़ीज़। अल अज़ीज़ के बुकिंग ऑफिस और जो इनका किचन भी है, तो हम लोग यहाँ इनके ओनर से मिलेंगे और इनके ओनर से मिलेंगे, आपको किचन विजिट कराएंगे। पहले मैं आपको कराता हूँ इनका किचन विजिट, फिर इनके ओनर से इनकी हिस्ट्री के बारे में और इनकी स्ट्रगल्स के बारे में मालूमात करेंगे कि कहाँ से इन्होंने शुरू करा था और कहाँ आ गए हैं। यहाँ मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही होगी क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आवाज़ यहाँ पे गूंजेगी। तो हम चलते हैं किचन की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ इनका किचन। एक किचन में किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, किस तरीके से इनका होता है। अच्छा, इन लोगों की खास बात ये होती है इन लोगों की कि ये लोग जैसे हमारे घर में खाना बनता है ना, इनकी किचन, इनके ब्रांड की क्वालिटी यही होती है कि ये लोग, इनका किचन उसी तरीके से साफ सफाई होती है जैसे हमारे घर के किचन होते हैं ना, उसी मेहनत से ये लोग काम करते हैं। उसी तरीके आप ये देखें किस तरीके से रायता को ये बना रहे हैं। मैं आगे वो दिखाऊं, यहाँ पे बिरयानियाँ बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है और किस सफाई से ये लोग काम कर रहे हैं, किस मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे आपके सामने है। कुछ होते हैं कि वो जाहिर सी बात अपना किचन छुपाए, वो किचन दिखाने से अवॉइड करते हैं कि यार किचन साफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इन लोगों ने हमें किचन की फौरन इजाज़त दी कि आप लोग किचन में आए, हमारा किचन देखें, किस सफाई से ये लोग काम कर रहे हैं, किस सफाई से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, वैसे ही जैसे एक हमारे घर का किचन होता है उसी तरीके से। तो ये इनका किचन है। यहाँ पे इनके पास रोज़ाना के हज़ारों ऑर्डर्स होते हैं जो ये लोग कवर करते हैं और बिरयानी इनकी आपको पता है कि किस लेवल की बिरयानी है इनकी। अज़ीज़ का नाम वैसे ही है जैसे बाकी टॉप 5 ब्रांड्स मैंने बताए थे, हाँ मैं दो बर्गर हो गया, अकरम हो गया, इसी तरीके से अल अज़ीज़ यहाँ पे और उतना ही पुराना ब्रांड है। इनकी स्ट्रगल के बारे में इनके ओनर से पूछेंगे कि कितनी उनको मेहनत करनी पड़ी और कितना उनको जिद्दोजहद करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अल अज़ीज़ एक काफ़ी पुराना ब्रांड है। तो वहाँ से इनकी हिस्ट्री जानेंगे कि वहाँ से ये यहाँ तक आने में क्या मुश्किलात पेश आई उनको और आगे के उनके क्या प्लान है। तो आए अब इनके ओनर से मिलते हैं। तो हम आ गए हैं अल अज़ीज़ बिरयानी के ओनर के पास। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो। हैदराबाद में अल अज़ीज़ टॉप 5 ब्रांड्स जो मैंने गिनवाए थे आपको, उनमें से एक। वहाँ उनसे आज उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल और उनकी आगे की जर्नी के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने ये इतना लंबा सफ़र कैसे तय करा, क्या क्या मुश्किलात आई उसमें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सब कुछ उनकी ज़बानी आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र सर। सर आपका इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट करा, कब स्टार्ट हुआ, ये सब हम कारोबार तो हमने हैदराबाद में जो है अल्लाह की करम से जो हमने शुरू किया वो करा था 2007 से। और जब हमने पहले तो हमने एक छोटा सा स्टॉल लगाया था शाइन आर्केड के ऊपर और उसके ऊपर हमने देखा कि चलो देखते हैं कि हमारी बिरयानी कैसी चलती है। लेकिन हमने उसके ऊपर स्टडी की, बहुत उस पर मेहनत करी, तो लोगों ने उसको लाइक किया। हमने पहले 5 kg से स्टार्ट की थी तो लोगों ने उसे लाइक किया था। फिर हमने रफ्ता रफ्ता वो उस पर ज़्यादा उन लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर हमने उसको बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते भाई ये हुआ कि फिर उसके बाद हमें अपना पकवान सेंटर खोलना पड़ा। उस पकवान सेंटर से भाई हमें, हमारे ठिए से ये हमें हुआ कि हमारी जो मेहनत थी इसमें हमारे भाई जो थे उनका भी बड़ा अच्छा किरदार रहा, उन लोगों की भी दिन रात की मेहनत रही, वो हमारे शाना बशाना चलते रहे।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज भाइयों की वजह से और हमारी मेहनत और लगन जो दोनों तरफ से देखा जाए तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और हैदराबाद की आवाम ने हमें पसंद भी किया, लाइक भी किया। और क्योंकि हमारे माल में जो थी वो एक क्वालिटी थी, हमने कभी भी इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। माल हमेशा जो अपने बच्चों को खिलाते हैं वही माल हमने चाहा कि हम आवाम को भी खिलाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से फर्स्ट दिन से लेके और आज तक हमारी यही क्वालिटी है कि हम जो है वही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो हम अपनी औलाद को खिलाते हैं। इसमें किसी चीज़ की भी हम वो नहीं करते, कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि हम इसमें लोकल कोई चीज़ डालें या किसी चीज़ में तो शॉर्टेज करें या किसी कोई लोकल ब्रांड डालें। मीट का भी जो होता है, मीट की भी हमारी क्वालिटी ये होती है कि हम मीट बहुत अच्छा लेते हैं, जानवर कटवाते हैं अपने पास ही, उसको बोटी बनवाते हैं उसका, फिर उसको चलाते हैं। कस्टमरों को जो हमारे पास ऑर्डर आते हैं शादियों के, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में एक नाम है और अल्लाह ने इस नाम को बड़ा जो है बड़ी इज़्ज़त दी है। ये हमारे उस्तादों की भी बड़ी वो है मेहनत और उनकी दुआएं जो आज हम इस मुकाम पे हैं। नहीं तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि अल्लाह इतनी इज़्ज़त देगा और इतना बड़ा मुकामों पे पहुंचा देगा जो आज पूरे हैदराबाद में हमारा एक नाम है। और हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी ये लोग खुद इसकी गवाही देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी हाल पे जाएंगे तो अल्लाह के करम से वो अच्छा रिस्पांस इस पे देते हैं और उन्हें खुद बहुत अच्छा उन्हें मालूम है। वो आपको भी अगर आप किसी हाल पे जाएंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि अल अज़ीज़ पे आप जाएं, इंशाल्लाह उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बेस्ट होगी। और बस यही इसी पे रमा दमा है और कोशिश है कि हैदराबाद की आवाम को अच्छे से अच्छा खिलाएँ और अच्छी से अच्छी नई डिशें भी जो हैदराबाद की आवामों को पता नहीं है वो लेके आएँ और उनके लिए कोशिश करते रहें जब तक अल्लाह ने हमारे को यहाँ पे रिस्क लिखा है। बस एक दो तीन सवाल ये हैं मेरे कि एक तो ये है कि आपके पास अभी फ़िलहाल आप कितने आइटम्स को डील करते हैं, मतलब कितना कौन सी डिशेज़ हैं जो आप अभी, जैसे क्वांटिटी होती है ना एक के इतने आइटम्स अभी हम बना सकते हैं। और इसके अलावा माशाल्लाह आपको 17 साल हो गए, 17 साल की तकलीफ़ और 17 साल की जो मेहनत है, मतलब कि कहाँ से आपने यहाँ कब ये जो ऑफिस है जो कि 11 नंबर में है पेट्रोल पंप के सामने, यहाँ कब शिफ्ट हुए आप? इससे पहले आपका पकवान सेंटर कहाँ था ये भी मुझे बताइएगा। सबसे पहले तो हमारे इससे हालत है ही नहीं, तो हमने सबसे पहले अपने घर से ही इस्तेमाल किया। घर हमारा जो था मिडिल क्लास के लोग थे, घर भी हमारा जो है थोड़ा सा ऐसी जगह पे था जहाँ से माल नहीं चलाना बड़ी दुश्वारी होती थी। फिर वो एक हमारे क्लाइंट थे, वो बेचारे हमसे मिले, उन्होंने हमसे कहा कि यार ये हमारी जगह पड़ी है, उस जगह पे आप बना लो, जो रेंट होगा आप हमें दे दीजिएगा। तो हमने वो 8 नंबर बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड के सामने एक प्लाट था, उसके अंदर हमने स्टार्ट किया। अल्लाह ने उधर हमारे को बड़ी इज़्ज़त दी और हमारे काम में जो है अल्लाह ने 4 चाँद लगाए, तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद हमारे एक दोस्त थे, वो बेचारे हमें लेके आए कि यार 11 नंबर में एक प्लाट पड़ा है, उस पर आप खोलो। और उसके साथ जो है उसने मेरे साथ ताउन किया बहुत। यानी जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास एक देख की भी गुंजाइश नहीं थी जो हम अपने पास से ख़रीद के काम कर सकें। वो हमारा एक दोस्त था बहुत अच्छा, उसने बेचारे ने उसी दौरान कोई काम उसने स्टार्ट किया था बिरयानी का, लेकिन उसने जो है वो बंद कर दिया। उसने बोला मेरे पास बारदाना पड़ा है, आप वो बारदाना आप इस्तेमाल कर लो और जो अगर आपका काम चल जाए तो फिर वो मुझसे आप जो है ना रेंट देते रहना। तो उसने बड़ी हमारे साथ सपोर्ट करी और कम से कम 1.5 साल तक हमें वो बेचारा जो है हमें वो यूज़ करने दिया अपना सामान। उसके बाद हमने उसे रेंट देना शुरू करा। फिर अल्लाह ने हालत थोड़े अच्छे कर दिए। हमारी दिन रात की मेहनत, हमारी 24 घंटे इसी काम में लगे रहते थे। इसी मेहनत और लगन की वजह से आज हैदराबाद में एक नाम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उस नाम पे अल्लाह ताला का करम है कि काम भी कर रहे हैं और मज़ीद करते रहेंगे। नहीं तो हमारी तो ऐसी कोई खुसूसियत नहीं थी कि हम यहाँ तक पहुँच सकें, लेकिन ये सब अल्लाह की और हमारे उस्तादों की दुआएं जो हमें अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुँचाया। अभी आप लोग कितने आइटम्स हैं जिनके ऑर्डर्स ले सकते हैं कि मतलब इतनी डिशेस हैं हमारे पास कि हम ये सारी डिशेस बना सकते हैं? एक क्वांटिटी होती है ना कि ये इतनी डिशेस हमारे पास हैं।
ओवरऑल हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह डिशेस का तो कोई क्वांटिटी नहीं है पेश करके कि भाई ये आपने बनाया, आपने वो खाया था ये खाओ, तो फिर वो उसको खुद ही लाइक करते हैं, बोले नहीं यार उससे ज़्यादा टेस्टी ये है। कीमती टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू फरहान। तो ये था अल अजीज़ का छोटा सा अल अजीज़ ब्रांड। मैं इसको ब्रांड इस वजह से कहता हूँ कि आपको मैंने पूरी इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी सारी चीज़ें मैंने इनकी सुनाई कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत करी, क्या क्या मुश्किलात आई कि इनके पास एक टाइम में देख के भी पैसे नहीं थे कि एक वो जो भगोना होता है इनका कि वो अफोर्ड कर सकें। उसके बावजूद हैदराबाद के अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। उसके बाद अल अजीज़ एक ब्रांड बन के आपके सामने है। आज 17 साल हो गए इसको यहाँ पे, और ऐसा कोई आइटम नहीं है जो ये नहीं बना सकते। तो ये एक छोटी सी वो थी इनकी स्टोरी। ये वो स्टोरीज हैं सर, आपको सुनाने का मकसद वो है कि ये वो स्टोरीज हैं जो आप लोगों को नहीं पता, इनके पीछे के बैकग्राउंड, इनके एफर्ट्स के बारे में आप लोगों को नहीं पता कि इनकी एफर्ट्स क्या हैं। ये सिर्फ जस्ट छोटी सी वो स्टोरीज हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। रिव्यू तो बिरयानी का कोई भी कर लेता है, वो अपने टेस्ट के हिसाब से उसको मार्क कर देता है कि ये इसका टेस्ट, ये इसके हिसाब से मैं इसको 10 आउट ऑफ 5 देता हूँ, 10 आउट ऑफ 6 देता हूँ। उसके पीछे की मेहनत 17 साल से अगर अल अजीज़ है, बहुत सारे हैदराबाद में ब्रांड्स खुले और बंद हो गए, अल अजीज़ अभी तक है तो इसका मतलब है कि टेस्ट है और अभी तक कंटिन्यू है। तो ये इनकी मेहनत है, इनकी जुस्तजू है, इनकी लगन है जो अभी तक हैदराबाद के अवाम को सर्व कर रहे हैं। तो ये था अल अजीज़ के ओनर का रिव्यू। अब हम चलते हैं इनकी बिरयानी की तरफ और वो हम टेस्ट करेंगे और आपको उसका रिव्यू देंगे। तो उनकी किचन की तरफ से तो हम लोग इनकी बिरयानी लेके आ गए हैं, इनसे लिए बिरयानी। तो अब हमारा प्लान ये है कि ना बिरयानी खाएंगे इनकी। तो हम टेस्ट करेंगे इसको। बिस्मिल्लाह, पहले बिना रहते के अल अजीज़ ने अपनी क्वालिटी को वैसा का वैसा ही रखा हुआ, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त। तो बेसिकली ये था आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह बिरयानी सीरीज़ के व्लॉग 3 में हम लोग है ना, प्लान है हामिद को कवर करने का इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में हामिद को कवर करने का कहा था लेकिन हम कर नहीं पाए थे क्योंकि उनके ओनर थोड़े बिजी थे। तो हमारा प्लान है कि ओनर से मिले उनके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम हामिद में आएंगे, हामिद में मिलेंगे। तब तक के लिए करंट हैदराबाद को फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।